नमस्कार दोस्तों, मार्केटर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में हम ये क्लियर करेंगे कि मार्केटिंग का जो बैकबोन है, मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, मार्केटिंग की जो नीड है, वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि मार्केटिंग के बैकबोन कॉन्सेप्ट्स किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, या अगर मैं यूं कहूं कि किसी भी मार्केटिंग एजुकेशनल स्टूडेंट के लिए इन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग आप कभी भी एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। तो मार्केटर के कौन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेटेजीज बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केटिंग, द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को हमने टू स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर वन स्टेप इज टू आइडेंटिफाई इननेट्स नीड्स एंड डिजायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मार्केटिंग की जब भी हम शुरुआत करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक मार्केटर के लिए कि वो सबसे पहले ये समझे कि बेसिकली जो यूजर है, जो ऑडियंस है, उसकी बेसिक नीड्स क्या है, उसके डिजायर्स क्या हैं। तो देखिए बेसिकली जो बेसिक नीड्स हैं, एक ह्यूमन की बेसिक नीड जो है वो होती है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। और उसी के साथ साथ नंबर टू जो स्टेप है, अभी मैं इस स्टेप को और अच्छी तरीके से आगे की स्लाइड्स में क्लियर करेंगे। तो नंबर टू स्टेप जो है वो है बेसिकली कि सबसे पहले आपको जज करना, आइडेंटिफाई करना कि एक यूजर की नीड्स क्या है। और एक मार्केटर का जो रोल है वो ये रोल है कि अगर आपको पता लग जाता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यूजर की नीड क्या है, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करना। यूजर की नीड को सेटिस्फाई करना। यूजर की नीड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? बेसिकली यूजर की नीड्स को रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर यूजर है, उसको हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करेंगे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर पर्सन तक पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबिलिटी होना, रीच होना, पहुंचना, मिलना, ये सब एक मार्केटर का रोल है। तो चलिए ये दोनों स्टेप्स जो है इनको और डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक यूजर की नीड को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स किन्होंने क्रिएट किया था? प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो जो है उन्होंने बेसिकली जो यूजर की नीड्स है उसको 5 स्टेप्स जो है, 5 स्टेप्स में, 5 नीड्स में जो है वो डिवाइड किया। नंबर वन जो नीड है, जो सबसे बेसिक नीड है, वो है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड का मतलब है कि आपको फूड की नीड है, आपको स्लीप करना बहुत जरूरी है, आपको शेल्टर की नीड है। तो वो नीड आप किस तरीके से फुलफिल करते हैं, इसको और भी नेक्स्ट स्टेप्स में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो बेसिकली एक ह्यूमन की नीड है वो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इन सेंस ऑफ बेसिकली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है वो आपके वेबसाइट की भी सिक्योरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी जो है एज अ पर्सन सिक्योरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी जो है आप अपने घर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, सिक्योरिटी जो है एक अगर फादर है तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है। नंबर थ्री जो है वो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स का मतलब है आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके स्पाउस, इन सब की जो नीड्स है उनको आप किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। नंबर फोर जो है वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि बेसिकली आपकी जो एस्टीम है, मींस आप जो अगर मैं बात करूं कि समाज के लिए भी, समाज की भी बहुत सारी नीड्स होती हैं। समाज को दिखाने के लिए हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कार परचेज कर रहा हूं, अब मुझे उस कार की नीड नहीं है, लेकिन मुझे बेसिकली जो पर्सन्स हैं, जो समाज है, जो कल्चर है, उसको दिखाना, उसको बताना कि देखो मैंने जो है वो कार परचेज करी है, वो एक एस्टीम नीड में आता है। इसके बाद नंबर फाइव जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब होता है कि हम अपने इनर पार्ट को एज अ पर्सनल ग्रोथ, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो उस केस में आप अपनी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में।
तो सबसे पहले जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं, जो सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो है साइकोलॉजिकल नीड। देखिए ह्यूमन जो है, एज अ ह्यूमन अगर मैं बात करूं, तो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और एक और नीड जो है वो ऐड हो गई है, जो कि बेसिकली आपके वेदर के, आपके टेम्परेचर के और आपके मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो नीड क्रिएट हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मौसम की, तो अगर आपको गर्मी लग रही है, अगर गर्मी का मौसम है, तो आप क्या करेंगे, आपको फैन की नीड है, आपको एसी की नीड है, राइट। तो ये बेसिकली नीड्स हैं। तो बेसिकली जो नीड्स होती हैं एक ह्यूमन की, वो है फूड, वाटर, स्लीप, क्लोथिंग, शेल्टर। अब रियल लाइफ में अगर मैं फूड की बात करता हूँ कि भाई आपको इस समय फूड की नीड है, तो नेचुरल है कि आप क्या करेंगे, अगर आपको फूड की नीड है तो आप खाएंगे, खाना खाएंगे। आप ब्रीथिंग करेंगे, अगर आपको सांस लेना है, सांस लेना एक नीड है। आपको अगर स्लीप की नीड है तो आप स्लीपिंग करेंगे, सोएंगे, है ना। लेकिन आप ईटिंग, जो आपकी ईटिंग की नीड है, उसको आप किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाऊं, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 2 स्टेप्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। जो 2 स्टेप्स आप देख पा रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई इननेट्स, नीड्स एंड डिजायर। तो हमने जो बेसिकली ह्यूमन है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया कि भाई एक ह्यूमन की जो नीड है वो है फूड। अब ह्यूमन की जो नीड है वो है फूड। अब फूड के लिए क्या करेंगे, अगर मैं प्रीवियस पिछले 20-25 साल पहले की बात करूं, तो बेसिकली जब हमारी एक नीड होती थी फूड, तो हम क्या करते थे कि हम घर में जाते थे और कहते थे कि भाई दाल रोटी बना दो, रोटी सब्जी खा सकते हैं। लेकिन टाइम जो है वो चेंज हो गया है। अब टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें क्या करना है, हमें जो बेसिकली यूजर की नीड है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, अब उन्हें सेटिस्फाई करना है। अब उन्हें हमें क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। एज अ मार्केटर हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, सबसे पहले हमने नीड को जाना, समझा। उसके बाद हमने उसके वांट्स को समझा कि भाई उसकी जो नीड है वो है फूड, और उसको अब इस समय किस चीज की जरूरत है, कि उसको ईटिंग करनी है और उसको फूड की नीड है। अब उसकी फूड की नीड किस तरीके से फुलफिल होगी, फूड की नीड फुलफिल हो सकती है मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खा के, पिज्जा खा के, पिज्जा हट में जाके। तो बेसिकली अब जो नीड है वो बेसिकली डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके वांट्स हैं, उसको हमने एज अ मार्केटर किस में कन्वर्ट कर दिया, डिमांड्स में। कि भाई अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे किस चीज की नीड है, अब मुझे बर्गर ही खाना है, अब मुझे पिज्जा खाना है। तो एज अ मार्केटर हमने उस चीज को इतना प्रमोट किया कि बेसिकली जो आपकी नीड थी जिसको आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आप फुलफिल करेंगे अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नीड है वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स मींस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सेफ्टी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रोटेक्शंस की हमें नीड होती है अपनी पूरी लाइफ में। हम अपने घर को भी सिक्योर करना चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है, मतलब मनी की अगर मैं बात करूँ, तो हम अपनी मनी से रिलेटेड भी अपने जो प्रोटेक्शन है उसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर करे हैं कि अब अगर आप अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने स्पाउस की या बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एलआईसी पॉलिसी लेंगे। आप क्या करेंगे, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए टाटा ईआईजी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। आप अपने व्हीकल को सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, आप व्हीकल इंश्योरेंस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज आ चुकी है मार्केट में, जो आपकी बेसिकली सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट नीड है वो है बेसिकली लव एंड बिलोंगिंग्स नीड, रिलेशनशिप। तो बेसिकली एज अ फैमिली आपके पास रिलेशन है, एज अ हस्बैंड वाइफ आपके पास रिलेशन है, एज अ फ्रेंड्स आपके पास रिलेशन है। अब वो जो आपकी रिलेशनल नीड है, अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनल नीड की, तो देखिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने का मतलब है कि उसको एक सोशल नीड की नीड है, उसको सोशल नीड चाहिए, उसको एक नेटवर्क चाहिए, उसको लोग चाहिए जिनसे वो बात कर सके, मिल सके। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हम पार्क में जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, जब तक मोबाइल्स वगैरह नहीं थे। लेकिन अब मोबाइल आ चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अब जो नेटवर्क है, अब जो हमारा सोशल नेटवर्क है, वो बेसिकली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, फेसबुक में, ट्विटर में,
इवन अगर अब आपको मैरिज करनी है, तो पहले क्या होता था कि पहले हम कहते थे भाई हमारे दादाजी के थ्रू जो है वो रिश्ता आया है, हमारी नानी जी के थ्रू रिश्ता आया है, लेकिन अब रिश्ते कहाँ से आते हैं? वेबसाइट से आते हैं, शादी.com से, राइट? अब कंपनीज ने भी क्या किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं कोका कोला के ऐड की बात करूं, तो कंपनी से भी क्या करा, शेयर अ कोक, कि अब ये कोक जो है वो आप अपने रिलेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं, मींस इमोशनल बॉन्डिंग। मार्केटिंग का आज के टाइम में अगर आप देखो, तो मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमोशनल मार्केटिंग। इमोशनल मार्केटिंग पे मैं अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इमोशनल मार्केटिंग का यूज किया जा रहा है। मैकडोनल्ड्स का क्या स्लोगन है? आई एम लव इन इट, इवोक्स हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नीड की बात करते हैं, नंबर 4 नीड, तो वो है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है? स्टेटस सिंबल। एस्टीम नीड्स का सीधा सा मतलब है स्टेटस सिंबल, कि समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समाज को मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, समाज मेरे अंदर क्या देखना चाहता है, कि अब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो भी अपनी नीड फुलफिल करूंगा वो समाज के लिए करूंगा, अदर पीपल्स के लिए करूंगा, वो है एस्टीम नीड। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। नेचुरल है कि अगर मान लीजिए मैं वुडलैंड का जूता पहन के जा रहा हूँ, मैंने लुइस फिलिपी की शर्ट्स पहनी हुई है, मैं अच्छी कार में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो नेचुरल है कि मेरी रिस्पेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो वो एक एस्टीम नीड है। लेकिन अपनी एस्टीम नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एप्पल का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कि भाई मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, मेरे पास तो आईफोन है। आईफोन है, इट मीन्स कि मेरे पास ब्रांड है, मैं ब्रांड्स का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रांड्स का यूज कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने आप में खुद भी एक ब्रांड बन गया हूँ। अगर आप ब्रांड का यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप भी अपने आप में एक ब्रांड हो। अगर मैं BMW कार में जाता हूँ, तो इट मीन्स कि मैं एक ब्रांड हूँ, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा रिकॉग्निशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली एस्टीम नीड को फुलफिल कर रहा हूँ। मैं एंड्रॉइड फोन का भी यूज कर सकता हूँ, एंड्रॉइड फोन भी वही वर्क करेगा जो आईफोन कर रहा है। BMW में भी 5% बैठेंगे, मारुति में भी 5% बैठेंगे, लेकिन बेसिकली मुझे एस्टीम नीड को फुलफिल करना है। तो एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, कि बेसिकली जो ह्यूमन की एस्टीम नीड है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, राइट? तो ये जो आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई, ये जो दो अगर आपने स्टेजेस देखी है, मार्केटिंग के जो 2 स्टेजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली जो हायरार्की है, जो मैस्लोज हायरार्की है, नीड्स हायरार्की है, उन सब हायरार्कीज में हम इन नीड्स को क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, यूजर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस यूजर की नीड को हम किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे यूजर्स के डिजायर्स को हम फुलफिल करेंगे, वो हम इस चीज में देखते हैं एज अ मार्केटर। तो चलिए आगे चलते हैं, नंबर 5। तो नंबर 5 अगर आप देखेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, जो पिरामिड आप देख पा रहे हैं, जो बेसिकली ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड है, उस पिरामिड में जो नंबर 5 ऑप्शन है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, फुलफिलिंग पोटेंशियल। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो ये गलत नहीं होगा, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो बेसिकली एक ऐसी नीड्स है, कि जैसे मान लो मेरी कोई हॉबी है, मैं बहुत टाइम से अपनी हॉबी को फुलफिल करना चाह रहा था। जैसे मान लो मेरा मन है मैं गिटार सीखना चाहता हूँ, मेरा मन है कि मैं कोई पियानो सीखूं, राइट, मैं फ्लूट सीखना चाहता हूँ, या मैं कार ड्राइव सीखना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली, या मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी फुलफिल करना चाहता हूँ अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो आ चुकी है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मास्टर क्लास, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट टू ग्रो योर स्किल, कि पढ़ तो आप घर में भी सकते हो, आप घर में भी ट्यूशन लगा सकते हो, लेकिन आप क्या करेंगे? आप कोर्सेरा का यूज करेंगे, आप उडीमी का यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या है? ये बेसिकली जो इननेट की नीड है उसको आइडेंटिफाई किया मार्केटर ने, और अब इननेट्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। ये मार्केटर का रोल है। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। अगर नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है नीड्स। तो नीड्स जो है वो बेसिकली मार्केटर्स ने क्रिएट नहीं करी है। नीड्स जो है वो गॉड ने क्रिएट करी है, कि भाई आपको फूड की नीड है, आपको क्लोथ की नीड है, आपको जो है वो बेसिकली वाटर की नीड है। तो आप अपनी जो ये बेसिक नीड्स हैं इनको किस तरीके से फुलफिल करते हैं? इनको फुलफिल करते हैं आप अपने वांट्स के थ्रू, अपने डिजायर्स के थ्रू। तो आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो है वांट्स। वांट्स आर नीड्स शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल, अ पर्सन नीड्स फूड, दे वांट बिरयानी, पिज्जा और सुशी। कि अब आपको फूड की तो नीड है, आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है, लेकिन आप अपनी फूड की नीड के लिए आपको किसकी जरूरत है? बिरयानी की।
आप रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, आपको क्या खानी है? आपको बिरयानी खानी है। आपको क्या खाना है? आपको पिज्जा खाना है। आपको क्या खाना है? आपको सुशी खानी है। ये आपकी वांट्स हैं। लेकिन अपनी वांट्स को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिमांड्स में। अब आपको पिज्जा तो खाना है, लेकिन आपकी डिमांड क्या है कि मुझे पिज्जा जो खाना है वो पिज्जा हट का खाना है, राइट? तो वो आपकी डिमांड है। मार्केटर्स ट्राई टू कन्वर्ट नीड्स इनटू वांट्स बाय ऑफरिंग अपीलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद जो नंबर 3 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो है डिमांड्स। व्हेन अ वांट इज बैक्ड बाय परचेजिंग पाउडर When a want is backed by purchasing power, it becomes a demand. Not everyone who wants a Mercedes can afford it. Only those who can and will pay create demand. तो जैसा कि मैंने बात करा, मान लीजिए अब आपको कार की नीड है, ठीक है? आपको कार की नीड है, और कार की जो नीड है उसको आप अपने वांट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई अब मुझे कार परचेज करनी है। डिफरेंट डिफरेंट कार के मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार के फीचर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। हर कंपनी का अपना कार का एक बजट है। अब आपकी पॉकेट कौन सा बजट अलाउ करती है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी कार जो है वो परचेज करेंगे, वो आपकी वांट है। लेकिन आपकी डिमांड ये है कि भाई मेरे पास पॉकेट है, मैं परचेज कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी कार परचेज करूँ, कौन से ब्रांड की कार परचेज करूँ। तो जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो वो बेसिकली डिमांड्स को फुलफिल करता है। तो मार्केटर्स मस्ट असेस नॉट ओनली व्हाट पीपल वांट बट ऑल्सो व्हाट दे कैन अफोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मार्केटर के लिए ये समझना कि उसकी वांट कैसे फुलफिल करें, उससे ज्यादा ये समझना और जरूरी है कि बेसिकली उसकी वांट को उसके डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे फुलफिल किया जा सकता है। कैसे हम उसकी डिमांड को फुलफिल करें? डिमांड जो है वो ब्रांड लेके आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टारगेट मार्केट और मार्केट। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है मार्केट के बारे में, व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। द मार्केट इज मेड अप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अ टारगेट मार्केट इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल यू एम योर मार्केटिंग एफर्ट्स एट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होती है? व्हाट इज अ टारगेट मार्केट? एक तो होती है मार्केट कि जहां पे हर तरीके का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, आप हर तरीके का प्रोडक्ट वहां पे परचेज कर सकते हैं। एक जनरल मार्केट है, राइट, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट, एक जनरल मार्केट। और एक होती है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब होता है फोकस्ड मार्केट। अब जैसे कि अगर मान लो मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो मान लो मुझे जीन्स परचेज करनी है। अब जीन्स परचेज करने के लिए एक टारगेट मार्केट है कि भाई मैं करोल बाग चला गया, वहां पे गफार मार्केट में चला गया, वहां पे मैंने मोबाइल परचेज करा, तो वहां से मैं गफार मार्केट से मोबाइल परचेज कर सकता हूँ। मैं टैंक रोड चला गया, वहां से मैं जीन्स परचेज कर सकता हूँ, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फोकस्ड मार्केट है, टारगेट मार्केट है कि भाई इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो हमें इस मार्केट में मिलेगा। तो इफेक्टिव मार्केट ऑलवेज बिगेन्स विद अंडरस्टैंडिंग हु योर कस्टमर आर। सबसे पहले अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप फोकस्ड मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके कस्टमर्स कौन है, कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। और इसके लिए कि हु योर कस्टमर्स आर, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको बेसिकली ना एक ऑडियंस पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है। तो ऑडियंस पर्सोना के लिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर की नीड है कि हु योर कस्टमर आर। एंड नंबर 2, व्हाट दे वॉल्यू, व्हाट दे वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या दे रहे हैं बेसिकली आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को वेटेज क्या देते हैं वो, वेयर दे आर। अब वो कहाँ पे है, मीन्स टारगेटेड ऑडियंस। जैसे कि टारगेटेड मार्केट होती है, इसी तरीके से टारगेटेड ऑडियंस भी होती है कि भाई पर्टिकुलर ऑडियंस कहाँ से हमें मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, मैं बात करता हूँ नोएडा की, मैं बात करता हूँ गुड़गांव की, मैं बात करता हूँ यूपी की, कि बेसिकली मुझे वो ऑडियंस कहाँ से मिलेगी जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। फोकस्ड ऑडियंस। व्हाई दे वुड चूज यू ओवर अदर्स। कि अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो आपका प्रोडक्ट ही क्यों परचेज करें बाकियों का छोड़ के। आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है? क्या आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो बेसिकली किस नेचर का आपका प्रोडक्ट है कि वो आप ही का प्रोडक्ट परचेज करें और बाकी को ना परचेज करें? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता होने बहुत जरूरी है किसी भी एक मार्केटर के लिए। तो मार्केटिंग विदाउट डूइंग योर मार्केट, देखो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है
कि सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आप बेसिकली एक टारगेट मार्केट जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो मार्केटिंग विदाउट नोइंग योर मार्केट इज लाइक शूटिंग एरोज इन द डार्क। अब आपने मार्केट को रिसर्च नहीं करा, आपने अपने प्रोडक्ट को क्या करा, ओपन मार्केट में शेयर कर दिया और वहां पे जाके आप फेल हो गए। अब किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसके जो मार्केटर्स हैं वो कभी भी मार्केट को सर्वे नहीं करते, मार्केट को रिसर्च नहीं करते, मार्केट को एनालाइज नहीं करते। और मार्केट को एनालाइज करने के साथ साथ आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ऑडियंस का पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है, फोकस्ड ऑडियंस पे, टारगेटेड ऑडियंस पे, सेगमेंटेड ऑडियंस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर टर्मिनोलॉजीज हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के। तो व्हाट इज वैल्यू? दिस इज द परसीव्ड बेनिफिट अ कस्टमर गेट्स कंपेयर टू द कॉस्ट दे पे। तो वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई यूजर किसी प्रोडक्ट के लिए कोई पैसा दे रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इतने पैसे दिए तो मुझे उसकी वो वैल्यू भी मिली है, मुझे उतना वो आउटपुट भी मिला है, मुझे वो चीज भी मिली है जिसकी वो वैल्यू है। बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। तो वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेनिफिट्स, कि यूजर को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और माइनस कॉस्ट, कॉस्ट को निकालने के बाद यूजर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं इज नोन एज वैल्यू, राइट। तो यूजर कभी भी किसी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू लगाएगा तो वो ये सोचता है कि मैं अगर इसमें इतने पैसे लगा रहा हूं तो मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है, दिस इज नोन एज वैल्यू, राइट। तो यूजर के बेनिफिट्स ऐड होना बहुत जरूरी है आपकी कॉस्ट के साथ साथ। ऐसा ना हो कि किसी प्रोडक्ट के सिर्फ आप कॉस्ट ले रहे हैं और यूजर को लगता है भाई इसके तो कोई बेनिफिट ही मुझे नहीं मिल रहे, तो उस प्रोडक्ट की फिर वैल्यू भी नहीं है कोई। एग्जाम्पल के लिए, अ स्मार्टफोन प्राइस्ड एट 25,000 बट ऑफरिंग कैमरा क्वालिटी एंड फीचर्स वर्थ 40,000 इज कंसिडर्ड हाई वैल्यू। समझ में आया? मैं क्लियर करता हूँ कि एक पर्सन ने, एक ऑडियंस ने स्मार्टफोन जो है वो परचेज किया। अब स्मार्टफोन जो है वो 25,000 का है, लेकिन उसकी जो कैमरा क्वालिटी है, क्योंकि बेसिकली देखो जब भी आप अगर कोई फोन परचेज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं किसी भी फोन में और वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली आप फोन जो परचेज कर रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि भाई फोन में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, या फिर आप उसका ये फीचर देख रहे हैं कि उसका कैमरा कितना अच्छा है, या फिर आप ये फीचर देख रहे हैं कि भाई उसकी स्क्रीन का साइज क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है बेसिकली फीचर्स हैं फोन के, और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं जो पर्टिकुलर फीचर को कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई ऐसा यूजर है जो कैमरे की क्वालिटी के बेस पे फोन परचेज कर रहा है और उसको ये पता लगा कि भाई फोन तो 25,000 रुपए का है, लेकिन इसकी कैमरे की क्वालिटी जो है वो 40,000 वाले फोन के बराबर है, तो वो क्या करेगा, वो नेचुरली आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट नजर आ रहा है और साथ के साथ उसमें कॉस्ट भी कम है। तो जहां पे कॉस्ट और बेनिफिट, कॉस्ट कम हो बेनिफिट ज्यादा दिखे, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। दिस इज नोन एज वैल्यू। तो मार्केटर्स फोकस ऑन एडिंग वैल्यू। मार्केटर्स का जो रोल होता है वो हमेशा ये रोल होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप उसके बेनिफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, बेनिफिट्स लोगों को बता रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे वैल्यू एडिट कर सकते हैं? क्वालिटी के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, कन्वीनियंस के थ्रू। और कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स में बेनिफिट नहीं है, प्रोडक्ट्स की अपनी कॉस्टिंग है, लेकिन प्रोडक्ट्स सेल होने के बाद जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है, अगर मैं बात करता हूँ सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, तो सीआरएम जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ठीक है, बराबर है, बेनिफिट्स कम है, लेकिन आप जो है आफ्टर सेल सर्विस पे ज्यादा फोकस करें तो इस केस में भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपके पास दोबारा जो कस्टमर है वो वापस आएंगे, रिपीट कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर्स आपको मिलेंगे। नंबर टू जो है सेटिस्फेक्शन, कि क्या आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद यूजर सेटिस्फाइड है, ये बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ हैप्पी अ कस्टमर इज आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट सर्विस। तो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हैप्पी फेसेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हैप्पी फेसेस, अगर आप हैप्पी फेसेस क्रिएट कर रहे हैं तो इट मींस कि आपके पास जो है फिर रीसेल्स होगी, आपके पास क्या होगा, कस्टमर दोबारा लौट के आएगा, दोबारा आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा अगर वो सेटिस्फाइड है। सो इफ द प्रोडक्ट मीट्स एक्सपेक्टेशंस, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो खरा उतरता है यूजर्स की कंडीशंस पे, यूजर्स के फीचर्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। इफ इट एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस दे आर डिलाइटेड, इफ इट फेल्स शॉर्ट
अगर वो एक्सपेक्टेशन से नीचे है आपका प्रोडक्ट, दे आर डिससेटिस्फाइड एंड लाइकली वुडंट रिटर्न, राइट। तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूजर को डिससेटिस्फाई करता है परचेज होने के बाद, तो यूजर क्या होगा, वो दोबारा रिटर्न नहीं होगा और डिससेटिस्फाई होगा। इस केस में कस्टमर जो केयर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सीआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूजर सेटिस्फेक्शन में। तो मार्केटर्स एम नॉट जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन बट कस्टमर डिलाइट टू फोस्टर लॉयलिटी। तो बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन है और जो वैल्यू है, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं है कि वैल्यू प्लस सेटिस्फेक्शन इज क्रिएटेड योर गुडविल। वैल्यू प्लस सेटिस्फेक्शन इज क्रिएटेड योर गुडविल एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रस्ट बिल्डअप है, इट मीन्स कि आपकी मार्केट में गुडविल है, और अगर आपकी मार्केट में गुडविल है, इट मीन्स कि आपने क्या करा है, आपने सरप्लस क्रिएट किया है, आपने सरप्लस क्रिएट किया है, राइट। तो एक मार्केटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है टू क्रिएट सरप्लस। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शंस। एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शंस को भी समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन? तो एक्सचेंज का मतलब होता है दिस इज द कोर ऑफ मार्केटिंग, द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू गेट समथिंग। कि भाई हमने जो है वो या तो पैसा दिया और हमें प्रोडक्ट मिला, हमने अपना टाइम जो है किसी को दिया सर्विसेज के थ्रू। तो अ कस्टमर गिव्स मनी, टाइम और अटेंशन इन रिटर्न फॉर वैल्यू, अ प्रोडक्ट, सर्विसेज या सॉल्यूशन। एक्सचेंज मस्ट मीट 5 कंडीशंस। 5 कंडीशंस का मीट करना एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 पार्टियों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, तभी एक्सचेंज हो सकता है। नंबर 1, ईच हैज समथिंग ऑफ वैल्यू। कि दोनों के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए कि वो आपस में एक्सचेंज कर सके। ईच इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। कि इजीली वो डिलीवर भी कर सके अगर प्रोडक्ट है तो, और इजीली वो कम्युनिकेट कर सके अगर सर्विसेज है तो। ईच इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। और दोनों जो है वो ओपन हो कि ऑफर को ऑफर भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नंबर 5, ईच बिलीव्स इट इज अप्रोप्रिएट और डिजायरेबल टू डील विद द अदर। ये है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपने किसी को पैसा दिया है या किसी को टाइम दिया और उसके बदले में उसने आपको जो है वो प्रोडक्ट या टाइम अपना या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी। नंबर 2 है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन, अ ट्रांजैक्शन इज अ कंप्लीटेड एक्सचेंज। कंप्लीटेड एक्सचेंज मतलब कि भाई आप मार्केट में गए, आपने फोन परचेज किया और फोन परचेज करने के बाद आपने क्या करा, उसकी कंप्लीट पेमेंट कर दी। अगर आपने कंप्लीट पेमेंट कर दी है तो फोन आपको मिल गया है, आपका एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाइंग अ बुक फॉर 500 इज अ ट्रांजेक्शन। कि भाई आपने 500 रुपए दिए और आपको किताब मिल गई, ट्रांजेक्शन ओवर, जर्नल कंप्लीट, लेजर एंट्री हो गई। ट्रांजेक्शंस आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं, आरओआई जनरेट कर सकते हैं, आरओआई को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में किस तरीके के आगे स्टेप्स लेने हैं, हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, फ्यूचर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उस केस में ट्रांजेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो ट्रांजेक्शंस आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन मार्केटिंग। they reflect success in converting value into revenue। बेसिकली क्या होता है कि हम सक्सेस तभी ले सकते हैं, कन्वर्ट तभी कर सकते हैं सक्सेस को रेवेन्यू में, मनी में, इनकम में, जब हमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता होगा। और ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ हमें टाइम लाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइम के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर 1 महीने में हमारी कितनी सेल हुई है, तो वो ट्रांजेक्शन्स है। और 1 महीने में अगर हमारी सेल हुई है तो पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हुई है, कौन से यूनिट की सेल हुई है, कौन से एरिया में सेल हुई है। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हम आगे, अगर मान लीजिए हमें एड रन करना है, हम गूगल पे एड रन करना चाह रहे हैं, हमें फेसबुक पे, मेटा पे एड रन करना है, तो उस केस में हमें जो है वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और एनालाइजिंग हम कर पाएंगे ट्रांजेक्शन के बेस पे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है बोनस कॉन्सेप्ट डेट टाई इनटू कोर आइडियाज। तो जो बोनस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स थे, और कोर कॉन्सेप्ट्स के अलावा और जो बोनस कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी कोर मार्केटिंग के, उनको पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। रॉन्ग। मैन्युफैक्चरर जो हैं वो प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो हैं वो यूजर की नीड्स को क्रिएट करते हैं, यूजर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है
वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली जो है वो एक यूजर की नीड सेटिस्फाई करते हैं। यूजर जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है तब वो जाके प्रोडक्ट कहलाया जाता है, राइट। इंक्लूड्स गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स। व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ब्रांड इज बेसिकली अ पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन यूजर्स माइंड। ब्रांड क्या है? ब्रांड बेसिकली एक सिंबल है, एक पोजीशन है, एक इमेज है जो यूजर ने अपने माइंड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फीड करी हुई है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूं तो मान लीजिए मैं एक टैगलाइन बोलता हूं, डर के आगे जीत है। अब बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके माइंड में इमीडिएटली जो है वो आए होंगे माउंटेन ड्यू, कि जैसे मैंने बोला डर के आगे जीत है, इंस्टेंटली आपके माइंड में आया माउंटेन ड्यू। और बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके माइंड में आएगा ऋतिक रोशन। अब आपके माइंड में उस टैगलाइन को लेके क्या इमेज बनी हुई है, वो है ब्रांड। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आपको गर्मी लग रही है और आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और आपके माइंड में इमीडिएटली जो है वो कोका कोला आता है, या आपके माइंड में इमीडिएटली लिम्का आया कि मुझे लिम्का पीनी चाहिए, मुझे कोक पीनी चाहिए, तो इट मीन्स दैट इज अ ब्रांड। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आपको मॉर्निंग के लिए एक टूथपेस्ट जो है वो परचेज करना है, तो आप कौन सा टूथपेस्ट परचेज करेंगे? बहुत सारे यूजर से वो कहेंगे कॉलगेट, बहुत सारे यूजर से वो कहेंगे पेप्सोडेंट, बहुत सारे यूजर से वो कहेंगे कि पतंजलि दंत कांति। तो इमीडिएटली इंस्टेंटली आपके माइंड में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज अ ब्रांड इन यूजर्स माइंड। A name, a term, a symbol or design that identifies and differentiates a product, right? This is known as a brand. And what is relationship? Building long term trust. Trust is a very important word. Trust and goodwill, both are the very important words in marketing. Building long term trust and repeat business is more profitable than focusing only on one time sales. देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मार्केटिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केटर का रोल जो है वो है टू क्रिएट सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि हम मॉनेटरी बेनिफिट से देखें। सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ मनी को ही क्रिएट करना है, हमें सेल्स करनी है और सेल्स से हम ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा अर्न करना चाह रहे हैं, तो ये सरप्लस नहीं है। ये ये एक वे हो सकता है सरप्लस का, लेकिन इट्स नॉट अ कंप्लीट सरप्लस। सरप्लस जो है वो बेसिकली गुडविल के फॉर्म में है, और गुडविल जो है वो आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की भी हो सकती है, आपकी कंपनी की भी हो सकती है। जैसे कि कल मैं एक 60+ ईयर्स के पर्सन थे, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आशुतोष, मैंने लाइफ में इज्जत तो बहुत कमाई, रिस्पेक्ट तो बहुत अर्न करी, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया। अब उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न करी है अपनी लाइफ में, दिस इज नोन ए सरप्लस। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिकली अर्निंग के लिए अर्निंग के लिए जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन सरप्लस को अर्न नहीं कर रहे। वो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस कर रहे हैं, सरप्लस अर्निंग के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस सेम यही टारगेट पे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे, लेकिन वो सरप्लस को अर्न कर रहे हैं। जैसे कि बात करूं मैं व्हाट्सएप की। अब व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक ने परचेज किया, लेकिन फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को परचेज किया था तो व्हाट्सएप ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया था, लेकिन व्हाट्सएप ने सरप्लस को अर्न किया था। मींस यूजर्स के माइंड को अर्न किया था, कि यूजर्स के माइंड में व्हाट्सएप को लेके एक इमेज क्रिएट हो गई थी कि सब व्हाट्सएप का यूज कर रहे थे। और व्हाट्सएप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप, और आजकल फोन्स में भी आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप ने क्या अर्न किया है? व्हाट्सएप ने सरप्लस अर्न किया। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, एक और ऐप है जो ट्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इज माई ट्रेन। अब वेयर इज माई ट्रेन जो है वो बेसिकली गूगल ने परचेज किया बाद में। अब गूगल वेयर इज माई ट्रेन से अर्निंग कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वेयर इज माई ट्रेन जो ऐप है उससे गूगल को क्या अर्न मिल रहा है, क्या अर्न कर रहा है गूगल? सरप्लस, गुडविल अर्न कर रही है। तो कई बार कंपनीज गुडविल को अर्न करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसको रन करना बहुत ही टफ है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो बेसिकली जो है वो प्रॉफिट तो इतना नहीं कर रहे, क्योंकि उनके जो भी प्रॉफिट्स है वो बेसिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट्स ही है जो वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो सरप्लस अर्न कर रहे हैं, वो गुडविल अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक बिजनेस से उनके बाकी सब बिजनेसेस जो है वो रन हो रहे हैं।
तो दिस इज नोन एज अ रिलेशनशिप टू बिल्डिंग अ ट्रस्ट। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो को सुनने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी माइंड में मार्केटिंग को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है और ईमेल आईडी भी है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।